लेकिन 2024 में भी यूएस ने खबरदार कर दिया था, वार्न किया था कि जो भी ईरान के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होगा किसी किस्म के, वो पोटेंशियल रिस्क से अवेयर रहे कि उन पे सैंक्शंस कड़ी हो सकती हैं। लेकिन इंडिया ने ये रिस्क लिया और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब जब ये खबर सामने आई है तो ईरान के साथ साथ इंडिया को किस हद तक ये धचका लगा है और अफगानिस्तान को भी। जी आमना, देखें, जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकी हुकूमत ने ईरान पर चाबहार के हवाले से सैंक्शन लगाई हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन साबित होंगी और इसकी 2-3-4 वजूहत हैं। इसमें अगर हम देखें तो हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट को इस्टेब्लिश करने में तकरीबन 500 बिलियन से ज़ायद डॉलर खर्च किए। उसके बाद जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड था, जो चाइनीज़ ट्रेड था, वो चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान के साथ होता रहा। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त इस फैसले से पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो मामला है उसके अंदर फ़ायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडियन जो इकनॉमिक हेजेमनी है, ख़ासतौर पर चाबहार के थ्रू जो ट्रेड हो रहा है, वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की शक्ल में 14-15 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड था वो पहले होता था कराची की बंदरगाह थ्रू बॉर्डर और थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो नाफिज की। इसके अलावा जो डेमरेजेस चार्जेस हैं बंदरगाह के ऊपर, उसकी वजह से ये तमाम ट्रेड डाइवर्ट हुआ चाबहार। तो अब जो पाबंदी लगाई गई है ईरान पे कि जो ममालिक चाबहार के थ्रू जो है वो ईरान के साथ कारोबार करेंगे, उनके ऊपर भी पाबंदियां लगनी चाहिए और उसमें इंडिया और जो काबुल गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा, देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर 4 किस्म की तकरीबन जंग शुरू की हुई है। एक इसमें इकनॉमिक जंग थी जो चाबहार को डेवलप करने में और तमाम ट्रेड डाइवर्ट करने की शक्ल में थी। दूसरा, आप देखें तो इस वक्त एक जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आबी जंग शक्ल में जो कि हिंदुस्तान कर रहा है हुकूमत को कि पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद किया जाए, वो एक अहम चीज़ है। तीसरा, जो हम कह सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन है, मिलिटेंसी है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर से हो रही है और डेवलपमेंट के कामों के नतीजे में हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर के खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खासतौर पर जो कबायली इलाके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो इस चाबहार वाले डिसीजन से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा वो इंडियन हेजेमनी ख़त्म होगी। जो इकनॉमिक वॉरफेयर इसने पाकिस्तान के इस वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर शुरू की गई थी वो ख़त्म होगी। उसकी वजह यह है कि काबुल के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा मिडल ईस्टर्न मार्केट पर जाने के लिए, क्योंकि जब चाबहार से ट्रेड ख़त्म होगा तो 14-15 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है अफगान ट्रांजिट और नॉर्मल ट्रेड की शक्ल में, वो ज़्यादातर रूट होगा पाकिस्तान के बंदरगाह कराची से और यही तोरखम बॉर्डर या गुलाम खान बॉर्डर इस्तेमाल होगा। तो पाकिस्तान पे से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और साथ साथ जो ट्रेड के मामला हैं वो दोबारा रिवाइव होंगे। लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान को कुछ इकदाम करने होंगे। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर, उसको ख़त्म करना होगा। जो डेमरेजेस चार्जेस है, जो डिले है कराची की बंदरगाह पर, उसको जो है वो ख़त्म करना होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक चाबहार पे पाबंदी के हवाले से जो अमेरिकी फैसला है, उससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इकनॉमिक फ़ायदा होगा। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड डाइवर्ट हुआ था वो इस साइड पे आना शुरू होगा। दूसरा, जो चाइनीज़ और इंडियन, चाइना को भी सोचना होगा क्योंकि अब वो चाबहार के थ्रू अगर ट्रेड नहीं करता तो उसको भी ज़्यादातर ट्रेड जो है पाकिस्तानी बंदरगाहों के थ्रू करना पड़ेगा, या वो गवादर के थ्रू करेगा या वो कराची के थ्रू करेगा। तो लिहाजा इस लिहाज से भी पाकिस्तान को एक बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ट्रेड रूट चाइना अपनाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफगानिस्तान के साथ जो रेल रिंग बनाया है वो तकरीबन 2100 किलोमीटर बनता है, जबकि पाकिस्तान के बॉर्डर से ये बहुत कम हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आमना के बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी डिसीजन से पैदा होगी। वो जो खोया हुआ ट्रेड है वो पाकिस्तान दोबारा हासिल कर सकता है, खासतौर पर अपने वेस्टर्न बॉर्डर से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।